अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अबलाफ टीवी के हमरा। जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी हो रही है उसमें रा और NDS मुलविस हैं और इन दोनों खुफिया एजेंसी दुश्मन वतन एजेंसियों के पीछे मोसाद का हाथ है। लाहौर धमाके को आप देखें जो दादा दरबार के बाहर हुआ, उसके बाद आप गवादर की कार्रवाई देखें जिसमें BLA के लापता लोग मुलविस थे जिन्हें उनकी टीम ने अपनी वेबसाइट पर लापता अनाउंस किया था, मगर जब वो वहाँ पर मरे तो उनके नाम सामने आए। अब आज रात को कोयटा में एक और पुलिस वैन के पास धमाका हुआ है जिसमें 4 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए, उन्होंने जामे शहादत नोश कर ली है। ये जितने भी डांडे हैं ये सारे राह से मिलते हैं क्योंकि मोदी बेसिकली एक दहशतगर्द वजीर आज़म है, और वो बुचर ऑफ गुजरात कहलाता है। उसके मुंह को खून लगा हुआ है, उसकी अहमकाना इतनी हरकतें हैं कि गुज़श्ता रोज़ उसने ये कहा कि बादल थे तो हमने कहा कि जहाज रेडार में नहीं आ गया तो पाकिस्तान पर अटैक कर दें। जब उसने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाक फिजाइया के शाहीनों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसे वो सदियों तक याद रहेगा। शायद अभी ये 65 की जंग नहीं भूले थे हिंदू बनिए जो हैं, इन्हें कैसा सबक सिखाया था, इन्हें शायद MM आलम की तारीख भूल गई है। ये वो लोग हैं, ये वो बनिए हैं जो पाक फौज को देख के इनकी पतलूनें गीली हो जाती हैं। ये वो लोग हैं। फिर अभिनंदन जब आया उसने देखा और उसने अपने मुंह से बताया कि पाक फौज का उसके साथ क्या सलूक रहा है। हम बात कर रहे थे धमाकों के, ये जितने भी तीनों वाकयात हुए हैं इसके तमाम तर लिंक्स जो हैं वो रा से मिलते हैं, NDS से मिलते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि वो अपनी सरहदों पर अपने मुल्क की सरजमीन कभी भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन भारत और अफगानिस्तान की जानिब से बराह रास्त पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल तबाह करने की मजमूम कोशिशें की जाती हैं। मगर हम एक बात दुश्मन को बता देते हैं कि फौज के पीछे पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई है। ये मोदी जहन से निकाल दे, बुचर ऑफ गुजरात ये भूल जाए कि कभी उसके मजमूम अज़ाइम पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। हमारे फौज के जवान, हमारे फौज के जरी जवान सरहदों पर अलर्ट खड़े हैं, वो सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं, वो दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। आए दिन की LOC की बिला इश्तियाल फायरिंग बैनुल अक़वामी बरादरी भी देख रही है। मकबूजा कश्मीर में उसने पैलेट गनों से निहत्ते कश्मीरियों को आंखों से नाबीना कर दिया गया है और आज ही एक 3 साला बच्ची के साथ रैप किया गया। कितना बड़ा अलमिया है। क्या ये इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए एक सवालिया निशान नहीं है? क्या वहाँ आंखें बंद हो गई हैं? क्या वो तंजीमें वहाँ नहीं देख रही हैं? भारत का दागदार चेहरा, बदनुमा चेहरा, ये जमहूरियत के माथे पर एक कलंक का टीका है। दुनिया जान चुकी है उन्होंने दलत जो उनकी सबसे अछूत कौम है उनका वहाँ जीना हराम कर दिया है। जितनी अक़लियतें, जितने मजहब अक़लियतों में हैं उनका जीना हराम कर दिया है। ये कैसी जमहूरियत है? ये किस तरह की जमहूरियत का ऐलान करते हैं? यहाँ कौन सी आज़ादी है? इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में अवाम मर रही है, इंडिया में अवाम को खाने को नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा मसला वहाँ पर बैतुल खला का है, लोग खेतों में जाते हैं और मोदी जो है फ्रॉडबाज है, फ्रॉड कर रहा है, चक्कर दे रहा है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। वो चाहता है कि वो किसी न किसी तरह इलेक्शन जीत जाए, मगर अब हालात जो हैं बदल चुके हैं। ये इंडिया के आज के धमाकों के मैंने आपको बताया है कि कैसे इंडिया जो है यहाँ कर रहा है। और अब इंशाल्लाह जो लाहौर धमाके के सहूलतकार थे उसमें से एक सहूलतकार गिरफ्तार हो गया और अहम जो हैं इनकशाफात होने जा रहे हैं। उसमें इंडिया का चेहरा दुनिया के सामने आएगा कि उसने मासूम इंसानों की किस तरह जान ली है। इसके साथ ही हम आपके साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।